आशा करते हैं ठीक होंगे आप सब। आज एक चैप्टर हम पढ़ा दिए यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाला है हिस्ट्री का। यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें रूस के बारे में बताया गया है। रूस की क्रांति कैसे कैसे हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और कौन कौन किया था। चलिए हम उसके बारे में हम बताएंगे। अगर आपके पास बुक हो तो बुक किताब निकाल कर आप देखिएगा। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समाजवाद की उत्पत्ति, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट लैंग्वेज में हम अपना बता देते हैं कि रूस का क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। और मतलब कि इससे पहले वहाँ पे जार का शासन हुआ करता था। जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, जो कि वहाँ पे सारे लोग पे अत्याचार करने के कारण वहाँ पे मतलब कि वो सोचता था कि हमारे नेतृत्व में सब कुछ हो, बाकी जितना जनता को वो त्रस्त करके रखता था। ना सैनिक को खाना सही से देता था, ना ही मजदूर को, ना ही श्रमिक को देता था, जिसके कारण वहाँ पे क्रांति के लिए अग्रसर हो गया। वहाँ पे मतलब कि रूस के क्रांति में सबसे अहम भूमिका कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन और जैसे आदि नेताओं ने मतलब कि रूसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास किताब हो, बुक हो तो अब निकाल के बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अगर आपके पास दिखा दें किताब में एक एक लाइन आप सबको समझा देंगे। उसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट फिर हम लिखवा देंगे नोट्स पॉइंट में, आप सब जाके देखिएगा। देखिए समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाजवाद एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी कितनी शताब्दी में जो भी क्रांति मतलब कि हुआ था, ज़्यादा देखिए 18वीं सदी से 20वीं सदी के बीच हुआ था। कितने 18वीं से 20वीं सदी के बीच, और जिसमें भी 19वीं सदी आता है। और एक शताब्दी मतलब होता है 100 साल के लिए। कितना होता है एक शताब्दी, कितना होता है 100 साल के लिए, जिसमें 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी। 20वीं हमें ये एक साल हमें 100 वर्ष आगे चलता है। अगर 1800 वर्ष चल रहा है तो इसमें 19वां होगा। अगर 18वां चल रहा है तो इसका मतलब 1700 वर्ष हुआ है। ठीक है, ये कब हुआ था रूसीकरण का 19वीं सदी वाली में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का फलस्वरूप समाज में पूंजीपाती वर्ग और मजदूर वर्ग के लोक शासन अपने चरमोत्कर्ष। यहाँ पे देखिए वहाँ पे था पूंजीपाती वर्ग जो मतलब क्या करता था। देखिए पूंजीपाती वर्ग ये काम नहीं करता था। काम क्या करता था, नहीं करता था। ये किससे करवाता था, श्रमिक लोग से। श्रमिक मतलब जो मजदूर होता है, जिसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता, वो कहाँ काम करता है, कल फैक्ट्री या कल कारखाना में जाके काम करता है। क्योंकि उसके पास अपने पास स्वयं के कोई खेती उती नहीं रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जाके अपना पेट भरने के लिए वहाँ पे काम करता है। तो वही पूंजीपाती वर्ग था जो इस पे क्या करता था, अत्याचार करता था। मतलब कि काम ज़्यादा लेता था। यहाँ पे काम ज़्यादा लेता था, लिख देते, काम ज़्यादा लेता था। और सैलरी मतलब कि वेतन क्या करता था, वेतन कम देता था। और जिसके कारण ये सब श्रमिक क्या कि मतलब कि असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट मतलब कि वो सब, आप ही बोलिए, दिन भर काम करवाइएगा और वेतन कम दीजिएगा तो क्या मतलब कि वो सब क्या करेगा, मतलब हड़ताल कर देगा या काम छोड़ के भाग जाएगा, किसी दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं, समझते। इन्हें शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा किया। और समाज उत्पादन मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता था। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता था। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों एवं विपणन में सरकार के अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता था। मतलब कि अपने लिए नहीं, मतलब कि एगो होता है ना कि पूंजीपाती में होता है ना कि यहाँ पे देखिए पूंजीपाती और समाजवादी में थोड़ा अंतर बता देते हैं। देख लीजिए पूंजीपाती और साम्यवादी में थोड़ा अंतर बता देते कि साम्यवादी क्या होता है। समाजवाद
समाजवाद यहाँ पे रहने, समाजवाद, साम्यवाद नहीं, साम्यवाद ठीक है, साम्यवाद। यहाँ पे होता है ना पूंजीवादी में होता है कि यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक 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 क्या होता है, महान होता है। पब्लिक कोई भी मतलब प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा महत्व रहता है, प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है। आप जितना काम कर रहे हैं उतना आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना कि रहेगा सरकार के पास ज़मीन, सरकार के पास, आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके काम के अनुसार, आपके काम के अनुसार आपको वेतन भत्ता दिया जाता है, वेतन भत्ता दिया जाता है। ये दोनों में मुख्य रूप से दो डिफरेंट हम बता दिए, ऐसे तो अनगिनत है, फिर अभी दो ही बता दिए, आगे आप समझाते, ठीक है। देख लीजिए आगे समझाते हैं, ठीक है। आगे ऊपर ना मिटा देते हैं, फिर गीला मिटा देते हैं, आगे समझाने के लिए सहयोग होगा। समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे जब दो वर्ग में मतलब पूंजीपाती और श्रमिक वर्ग जब हो रहा था ना, तो एक अलग वर्ग उत्पन्न आया, क्या हुआ, समाजवाद। क्या है, समाजवाद। क्या है, समाजवाद की उत्पत्ति। देखिए समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी, कितना बोले था ना, 18वीं शताब्दी का औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में मूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योग, पहले चलता था कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है, आप सबको बस समझाते हैं। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ छोटू, इसलिए हम चलिए क्लास को हम एंड करते हैं पे। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा देरी में हम नए क्लास के रूप में जल्द से जल्द आपको देंगे। थैंक यू, लव यू। मेरा जो वीडियो है लगातार रहते रहेगा, आप सब जरूर देखें। पूरा चैप्टर 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, समाजवाद एवं साम्यवाद। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।